हेलो बच्चों, नमस्कार। चलो शुरू करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा ये वीडियो। शुरू करते हैं। पहले तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा समझते हैं, और नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो बेसिक बातें हैं उस चीज़ को। ठीक है, देखिए नंबर जो है जिसको हम संख्या भी कहते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है नॉन रियल नंबर। ठीक है, जो बेटा रियल नंबर होता है, रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि रूट रूट के अंदर में आपको ये माइनस में नंबर दिखे। रूट के अंदर जब कभी भी आपको ये माइनस में दिखता है तो ये नॉन रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। बट ये जो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्लास 11th में जाके ये सब चीज़ पढ़नी है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये जो है आयोटा कहलाता है। वो सब चीज़ें आपको नहीं जाननी है। ठीक, तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है कैम क्रैश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा रियल नंबर, दैट इज वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्या या रियल नंबर दो टाइप में होती है। एक का नाम है रैशनल नंबर और एक का नाम है इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर यूं कहे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें जो Q का मान है वो Q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए अगर मैं एक एग्जांपल अगर पूछूं, अब कोई भी नंबर, जैसे कि ये मैं बोलूं कि 1 क्या रैशनल नंबर है, तो आंसर होगा हाँ सर ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। जिसको भी P/Q के फॉर्म में लिखे वो रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कुछ इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे रूट में जितने भी नंबर होंगे जो को प्राइम नंबर होते हैं रूट में, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो √2, √3, √5, √7, √8, √11, मतलब जिसके आप एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नहीं होता है। हाँ, 225 जैसे रूट में ले रहे हो तो क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर 15 है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो √x वाला एक है जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए। जैसे देखिए इस चीज को देखिए 0.123141167, कोई भी नंबर जैसे 10 100 100 20 200 200 इस तरीके के नंबर्स जो कि रिपीट नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कैसे पता चल रहा है? देखो ये डॉट डॉट लग रहा है ना, डॉट डॉट का क्या मतलब, ये नंबर आगे चलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीज है ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जा रहा है। एक और आपको मालूम होना चाहिए, एक और एग्जांपल होता है इसका पाई। ठीक है, तो पाई के लिए बच्चों आपको याद कर लेना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में एक तो सारे के सारे इंटीजर आ गए। उसके बाद ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में शांत दशमलव को कहते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला या फिर रेकरिंग वाला जो होता है, जिसको अशांत पुनरावृत्ति भी कहते हैं, ये हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रहेगा बच्चों, जो नॉर्मल इंटीजर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल, और इरेशनल में रूट वाले नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब जरा कुछ बेसिक चीज बताता हूँ नंबर के बारे में। देखिए नॉन डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर, तो डेसिमल के बारे में तो चलो अभी बाद में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले नॉन डेसिमल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपने इंटीजर के बारे में सुना होगा जिसको हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। तो ये जो इंटीजर जो होता है नेगेटिव में और पॉजिटिव में इंक्लूडिंग 0, तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 0, ये सारे क्या है जो प्रॉपर वैल्यू जो होती है ना, प्रॉपर नंबर होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब नंबर इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और आगे आप इन्फिनिटी तक लेके जाओ इसको। होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है जिसको कहते हैं, 0 से स्टार्ट होती है और इसको 1 2 3 4 ये कहीं तक भी लेके चले जाओ।
अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ट्रू बोलना है आपको, यस सही बात है कि ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत बात है बेटा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। और आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक होती है, तो आंसर है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, तो उत्तर आएगा हाँ। ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से? एक तो 1 और एक खुद। जैसे ये देखो 2, एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा, तो केवल दो ही फैक्टर हो, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और एकमात्र बेटा, एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऑड प्राइम नंबर है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अगर आपसे ऐसा पूछे कि 1 से लेके 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो उत्तर है बेटा 15। और 51 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो उत्तर है बेटा 10। 1 से लेके 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 51 से लेके 100 तक में टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर होती है। उसके बाद देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब चीजें। ऑड नंबर विषम संख्या और इवन नंबर सम संख्याओं को कहते हैं। देखो ऑड नंबर मतलब क्या, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, और इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से नंबर बेटा। मतलब ये जो है 2 का मल्टीपल है, तो इसको आप 2n भी लिख सकते हैं, और ये 2n+1 होता है बेटा। बड़ी क्लास में ये सब आपको ये सब चीजें जानने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है आपको, नंबर्स के बारे में पता चल गया बेटा। आगे हम जाने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, डेसिमल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई, ठीक है। तो डेसिमल नंबर जो कि दशमलव संख्या है, उसको जरा चर्चा करते हैं। देखो जब डेसिमल नंबर की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर में 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक बेटा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, जिसको हम शांत कहते हैं, शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये कौन सा हो गया, अशांत नंबर। ठीक है, ठीक। टर्मिनेटिंग मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। देखो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो, मैंने बोला कि आप जैसे डिवाइड करो 4 को 6 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, और 6 6 जा 36, फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 0 6 6 जा 36। आप देख पा रहे कि यार यही वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ले लेता, लेट से 8 और डिवाइडेड बाहर में है 10, 0.0, 10 8 जा 80, यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 बचे, तो उसको हम लाते हैं टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर बेटा 0 आएगा। और ये वाला कौन सा केस है कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। हिंदी मीडियम वाले, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल बेटा। तो शेषफल 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, और शेषफल 0 ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए, तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर मतलब सबसे पहले आपको डिवाइड करके देख लेना है। एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर डिवाइड में इस तरीके का नंबर आए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि बिना डिवाइड करे हमें बताइए, तो आपको क्या देखना होता है, ऊपर में तो जो भी हो, मान लो p है ऊपर, नीचे में 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। या तो दोनों हो, या तो कोई एक हो, या फिर कोई या तो ये वाला हो, या तो ये वाला हो, या तो दोनों ही हो। अगर ये वाला ये पैटर्न मिले तो हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, अपने आप रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस चीज को देखेंगे, ठीक है। ऊपर में कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे 2 की जो पावर है वो m होना चाहिए और 5 की जो पावर है वो n होना चाहिए। हिंदी में इसको बोला जाता है 2 की घात m हो और 5 की जो घात है वो n हो, ठीक है। इस तरीके से हो। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ऊपर में मैं 10 ले लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ मैं 2 की पावर 2 है और ये है भी नहीं, तो 2 की पावर 2 कितना 4 हुआ। तो ये आप देखो यहाँ डिवाइड करके जरा इधर देखिएगा, 10 आप अंदर रखो, 4 बाहर रखो, 4 2 जा 8, 2 बेटा फिर पॉइंट लगाओ, इधर 0 आएगा, 4 5 जा 20। ये देखिए क्या उत्तर आया 2.5। क्या रिमाइंडर 0 आया क्या? क्या रिमाइंडर 0 आया क्या? हाँ रिमाइंडर 0 आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर 0 दैट मीन्स की टर्मिनेटिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा तो दो बातें होंगी बेटा। अरे यार रिमाइंडर 0 नहीं आएगी तो कितनी बातें? दो बातें। एक होगा कि जो नंबर है वो रिपीट होता रहेगा, नंबर क्या होगा? रिपीट होगा, उसकी पुनरावृत्ति, वो नंबर रिपीट होएगा, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग, रीअकरिंग। ये बेटा ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऐसा अभी ये वाला जो हम कर रहे थे इसमें क्या हुआ 6 रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली कुछ ऐसा 0.6666 या फिर 0.33333 इस तरीके से, या फिर 0. या फिर यूं ले लो ना 3.3333 कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा ले लो 1.121212 ऐसा, या फिर 2.477777 कुछ नंबर रिपीट हो रहा हो, ये इस तरीके से। उसके बाद देखो दूसरा वाला पुनरावृत्ति नहीं होने वाली, मतलब नॉन रिपीटिंग बेटा, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रेकरिंग। ये देखिए भाई, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट आ गए हमारे पास, रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं और ये अनावृत्ति कहते हैं इसको, शायद आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज होगी, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल 1.01 001 0001 401 ... इस तरीके से, या फिर देखो 0.202002000 ऐसा रिपीट नहीं हो रहे हैं। या फिर कभी कभी मन कर रहा है मेरा 1 2 1 2 3 3 1 4 6 3 1 2 1 5 6, जो मन करे वो लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। और डॉट डॉट जरूर लगा देना, बिकॉज ये नॉन रिपीटिंग है और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आई बेटा? अब जरा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो अपना जो टर्मिनेटिंग वाला नंबर है ना, ये रैशनल नंबर होता है। ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये परिमेय संख्याएं है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग में जो ये वाला है ना रिपीटिंग वाला, ये बेटा रैशनल है, रैशनल, ये रैशनल है, रैशनल। और नॉन रिपीटिंग वाला ये क्या है? ये है इरेशनल नंबर। ये का है? ये है इरेशनल नंबर, माने अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बालकों, इतना समझ में आया आप लोगों को? होपफुली नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, पहली एक्सरसाइज पे। तो आगे का मसाला आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहो, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।